नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रमोद कृष्णम का आरोप, राहुल राम मंदिर पर फैसला पलटना चाहते हैं। करीबियों से कहा था सरकार बनी तो शाहबानो केस की तर्ज पर एक्शन लेंगे। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वह राम मंदिर पर फैसला पलटना चाहते हैं। सोमवार को यूपी के संभल में न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर का फैसला आया तो राहुल गांधी ने अपने करीबियों के साथ बैठक की थी। उसमें राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद एक सुपर पावर कमेटी बनाएंगे। ये कमेटी राम मंदिर के फैसले को वैसे ही पलट देगी जैसे राजीव गांधी ने शाहबानो के फैसले को पलट दिया था। प्रमोद कृष्णम ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और उनकी टीम देश को किसी न किसी बहाने से तोड़ना चाहती है। मैं कांग्रेस में 32 साल से ज्यादा समय तक रहा हूं। पहले की कांग्रेस और वर्तमान कांग्रेस में काफी फर्क है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुई थी तो देशभक्त नेता थे। उस समय की कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम किया था। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने भारत को जोड़ने का काम किया। वर्तमान कांग्रेस देश को तोड़ना चाहती है। राहुल गांधी और उनकी टीम देश को जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर तोड़ने में जुटी हुई है, इसीलिए वह गलत बयानबाजी कर रहे हैं। पुतिन 5वीं बार लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ। 21 तोपों की सलामी, 140 साल पुरानी धुन बजेगी। चर्च में प्रार्थना कर देश सेवा का वादा करेंगे। व्लादिमीर पुतिन आज 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। उनका शपथ ग्रहण समारोह मॉस्को के ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में भारतीय समय के मुताबिक दोपहर करीब 2:30 बजे शुरू होगा। ये सेरेमनी करीब 1 घंटे तक चलेगी। रूस में 15 से 17 मार्च को हुए चुनाव में पुतिन को 88% वोट मिले। उनके विरोधी निकोले खारितोनोव को सिर्फ 5% वोट मिले थे। ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस वही जगह है जहां रूस के जार परिवार के 3 राजाओं अलेक्जेंडर II, अलेक्जेंडर III और निकोलस II की ताजपोशी हुई थी। पुतिन ने साल 2000 में पहली बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इसके बाद से 2004, 2012 और 2018 में भी वे राष्ट्रपति बन चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह में रूस की फेडरल काउंसिल के सदस्य, सीनेट के सांसद, स्टेट डूमा के सदस्य, निचले सदन के सांसद, हाई कोर्ट के जज, अलग अलग देशों के राजदूत और डिप्लोमेटिक कॉर्प्स शामिल होते हैं। 2018 में पुतिन के चौथे शपथ ग्रहण में जर्मनी के पूर्व चांसलर जेरहार्ड श्रोडर समेत करीब 6000 लोग मौजूद थे। इसका लाइव टेलीकास्ट भी किया गया था। समारोह के बाद रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख पैट्रियार्क राष्ट्रपति के साथ कैथेड्रल चर्च में प्रार्थना करते हैं। वे राष्ट्रपति को बताते हैं कि देश की जनता ने उन पर भरोसा किया है, साथ ही उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। ये प्रथा साल 1498 से जारी है, जब मॉस्को के प्रिंस दिमित्री इवानोविच का विवाह हुआ था। सेरेमनी की शुरुआत में रूस का प्रेसिडेंशियल बैंड वही धुन बजाता है जो 1883 में अलेक्जेंडर III की ताजपोशी के वक्त बजाई गई थी। इटावा सेफई में प्रशासन पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। मतदाताओं से कहा कि ज्यादा से ज्यादा वोट डाल के सपा को जिताएं। जरूरत की चीजों के दाम बढ़ गए हैं। आप ऐसी व्यवस्था ला रहे हैं जहां 83% बेरोजगार हैं। किसानों के आत्महत्या के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। मतदाताओं पर कहूंगा कि एक वोट डालकर अपने जीवन में खुशहाली लाएं। जिस समय में गाड़ी में आया उसे होश ही नहीं था क्या कर रहा है और लोगों को गाली गलौज कर रहा है। अगर पोलिंग स्टेशन में आप लोगों को गाली गलौज करोगे, ये कहाँ का व्यवहार है? और चेक करने की अनुमति अंदर है। आप बाहर खड़े होकर पुलिस नहीं चेक कर सकती है कि आप वोट डाल के आए हो कि नहीं डाल के आए हो। ईवीएम पर भी सवाल उठाया ये अभी सवाल इस बहस में नहीं है। मैं मतदाताओं से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें और ज़्यादा वोट डाल करके इस सरकार को हटाएं। ले लेंगे। देखिए, पिछले 10 साल में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है
आम लोगों के जीवन को जो सुधारने का रास्ता होना चाहिए, जो विज़न होना चाहिए, वो नहीं रहा सरकार का। और हम किसी चीज़ को देखें, आज दवाइयों के दाम बढ़ गए हैं, ज़रूरत की चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, गाड़ियों की कीमत बढ़ गई है, बिजली महंगी खरीदनी पड़ रही है और किसी के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, विकसित भारत बनना चाहते हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम क्या है आपकी? आपके बैंक्स ने लोन माफ़ किया उद्योगपतियों का, बड़े लोगों का। आपने किसानों का लाखों रुपया नहीं माफ़ किया, आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को करोड़ों रुपए माफ़ कर दिए। ये आप किस रास्ते देश को ले जाने का काम कर रहे हैं? और जिस देश में जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल लेबर उसकी तरफ से कि 83% नौजवान नौकरी और बेरोजगार हैं, आप अग्निवीर जैसी व्यवस्था ला रहे हैं जिसको कभी नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश में हर पेपर लीक हुआ जिसके बारे में आप कुछ कहना नहीं चाहते, तो आखिरकार जनता वोट क्यों दे? अनुप्रिया पटेल के आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामा। कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ता ने किया हंगामा। अनुप्रिया के स्वागत के लिए बुलाने के बाद बैठा देने पर नाराज। कार्यकर्ता को मनाने में जुटी अनुप्रिया पटेल। कार्यकर्ता ने कार्यक्रम में रुकने से किया इनकार। नाम जिनका लिखा हुआ है उनको बुलाते, मंत्री जी ने कहा कि इसमें बंद कर दीजिए। उसके बाद में हमने इसीलिए आपसे क्षमा मांगी ना भाई, इसीलिए हमने आपसे कहा। प्रीतेश सिंह भाई मंच से सादर क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग, इनसे गलती, चलिए ये गलती की है, इसके लिए हम लोग। प्रीतेश जी, अच्छा आप अपनी नाराजगी मेरे ऊपर निकाल लो। अरे सुनिए तो आप मेरी बात, इन्होंने आपका नाम लिया, मैंने इनको बोला कि आप मेरा स्वागत मत कराइए। अरे सुनिए तो प्रीतेश जी, मैंने इनसे कहा कार्यकर्ताओं से मेरा स्वागत मत कराइए, मैं सबका स्वागत करूंगी। हाँ मैंने इनको, अरे मैंने इनको रोका भाई, आप अपनी नाराजगी मेरे ऊपर व्यक्त कर दो। मैंने इनसे कहा कि आज का दिन मैं स्वागत करूंगी सबका, मेरा स्वागत। तरबूज है या चट्टान, खेत में उगाया इतना बड़ा तरबूज देखते ही हिल गए लोग। सोशल मीडिया पर हमेशा कुछ न कुछ छाया ही रहता है। इनमें से कुछ नज़ारे बिल्कुल हैरान कर देने वाले होते हैं। अभी हैरान कर देने वाला नज़ारा ही अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में एक तरबूज का साइज अपने औसत साइज से काफी ज्यादा बड़ा है। तरबूज के इस साइज को देखकर लोग हैरान हैं। लोगों का कहना है कि इन तरबूजों को इंजेक्शन या दवाइयां देकर साइज में बड़ा किया गया है। ये तरबूज साइज में जितने ज्यादा बड़े हैं, अंदर काटने में उतने ही ज्यादा लाल और रसीलेदार भी दिख रहे हैं। आमतौर पर तरबूज एक आदमी के द्वारा उठाया जा सकता है, मगर इस वायरल वीडियो में तरबूज इतना भारी है कि उसे दो लोगों को एक साथ मिलकर उठाना पड़ रहा है। वायरल वीडियो के अनुसार एक शख्स तरबूज को एक बड़े चाकू से काटने की कोशिश करता है, वहीं दो लोग मिलकर एक बड़े तरबूज को एक जगह से दूसरी जगह खिसकाने की काफी कोशिश करते हैं। इतने बड़े और रसीलेदार तरबूज की वीडियो लोगों का विश्वास जीतने में सफल नहीं हो पाई है। लोग कमेंट्स में तरबूज पर इंजेक्शन या दवाई लगाने का आरोप लगा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ लोग इन तरबूजों के साइज को देखकर हैरान हैं, तो वहीं इनके नकली होने का इल्जाम भी लग रहा है। इस वीडियो को एक्स पर शेयर किया गया है। अभी तक इस वीडियो पर 15,000 से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। इस वीडियो को फोटो 5065 द्वारा पोस्ट किया गया है। एक यूजर ने कमेंट में लिखा है, उन्होंने आवश्यक ही इस खरबूजे के पौधे को कोई पागलपन भरा रसायन या कुछ और खिलाया होगा जिससे ये इतना बड़ा हो गया। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।